टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामले में जहां शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल का नाम आया था, जहां गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण का मामला सामने आया था, अब इस पर पुलिस जांच भी कर रही है। तो वहीं प्रयागराज पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मामले पर निशाना साधा और साथ ही विरोध दर्ज कराया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। महाराज जी, एक फतेहपुर धर्मांतरण मामला सामने आया, उसमें शुआर्ट्स के कुलपति का भी नाम आया है और लगातार गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण प्रलोभन देकर कराया जा रहा है। उसको किस तरह से हमने ये कहा है कि धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं वो फुटकर दुकान क्यों खोलते हैं? थोक की दुकान खोलना चाहिए उनको। आप एक एक करके लोगों को धर्मांतरित कर रहे हो। आप ऐसा कुछ करो ना कि लाखों लाख, हजारों हजार एक साथ धर्मांतरित हो जाए। और उसका तरीका ये है कि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य आचार्य हैं ना हमारे यहाँ, उनके अंडर में लाखों सनातनी रहते हैं। तो आप हमको धर्मांतरित कर दीजिए। आइए समझाइए कि आपके धर्म में क्या अच्छाई है, हम समझ जाएंगे, हम ही धर्मांतरित हो जाएंगे। हम जब धर्मांतरित हो जाएंगे तो हमारे लाखों अनुयायी नहीं हो जाएंगे। तो आप थोक काम कर लीजिए, आप ये फुटकरियाँ क्यों करते? लेकिन वो हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। ये धर्म को जानते हैं। जो बेचारा धर्म के मर्म को नहीं जानता, धर्म की वस्तुओं को नहीं समझता, भोला भाला है, आप उसके पास जा करके उसको भय दिखा रहे हो, उसको लोभ दिखा रहे हो, आप उसके साथ गलत झूठी सिंपैथी दिखा करके उसके मन को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हो और फिर उसके धीरे धर्मांतरित कर दे रहे हो और धर्म के कारण नहीं कर रहे हो। ये भी एक बात है कि जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, चाहे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहाँ पर भी हो रहा हो, वो धर्म के कारण नहीं हो रहा है। माने धर्मांतरण के पीछे धार्मिक कारण नहीं है, राजनीतिक कारण है। धर्म के लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारी सत्ता स्थापित हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अनुयायी हों। तो राजनीतिक कारणों से धर्मांतरण हो रहा है और राजनीतिक कारणों से ही धर्मांतरण का विरोध हो रहा है। यीशु दरबार धर्म के कारण से तो हो नहीं रहा है। यीशु दरबार चलाकर भी यहाँ धर्मांतरण करा जाए। भाई यीशु दरबार चल रहे हैं हमारे काशी में, आशापुर आदि क्षेत्र हैं सारनाथ की तरफ से। वहाँ तो ईसा मसीह की आरती हो रही है, चरणोदक बांटा जा रहा है और भजन गाए जा रहे हैं ईसा मसीह के, और आश्रम खोला हुआ है। लोग समझते ही नहीं हैं कि हम दूसरे धर्म वाले के यहाँ जा रहे हैं। जब वो बदल जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हाय, हम तो कहीं के न रहे। तो रोक लग दीजिए। बिल्कुल नहीं रोक लगनी। ये छल है, प्रपंच है। छल और प्रपंच जो है अच्छी वस्तु नहीं है। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट और छल और छिद्र हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामला लगातार गर्माता जा रहा है, वहीं सरकारी गवाह बने शुआर्ट्स के पूर्व छात्र दिनेश शुक्ला को आज मोबाइल फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिली है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। दिनेश शुक्ला ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर से कर दी है और साथ ही उन्होंने बयान जारी करते हुए अपनी जान का खतरा बताया है। शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल उनके आदमियों से अपनी जान का खतरा बताया है और साथ ही पुलिस ने अब इस मामले में मामला दर्ज कर लिया। वहीं दिनेश शुक्ला का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, जिसका डिटेल भी मैंने फतेहपुर पुलिस को सौंप दिया है। मेरे फ़ोन पे एक कॉल आता है 11:51 पर सुबह। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। हालांकि हमने उससे नाम पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, नाम तो बता दीजिए। नाम उसने नहीं बताया। वो यही कह रहा था कि बहुत आजकल जो है लाल बंदूकों के खिलाफ लिख रहे हो, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किसके खिलाफ तुम गवाही दे रहे हो। गवाही देना क्या, अगर किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठा दे तो क्या ये गलत है? हालांकि मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े अपराधी लोग हैं, किसी भी समय जो है हमारे ऊपर हमला भी करवा सकते हैं। इनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो धर्मांतरण हो चाहे दुनिया भर का जो करप्शन। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से लाल बंधुओं को झटका लगा है। जमानत याचिका खारिज हो गई है। फतेहपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आरबी लाल के भाई विनोद बी लाल
एवं अधिकारियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिससे स्वाट्स के अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है। अब पुलिस किसी भी समय आरोपियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में धर्म सेंसर बोर्ड की शुरुआत कर दी गई है। गुरुवार को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी की गई है। इस मौके पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अब हिंदुओं को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्मों को, सीरियल और वेब सीरीज के प्रसारण को रोकने के लिए धर्म सेंसर बोर्ड आवाज उठाए। धर्म सेंसर बोर्ड झोंको टोको रोको अभियान चलाकर सनातन धर्म का अपमान या मजाक उड़ाने वाली फिल्मों के प्रसारण को रोकने का कार्य करेगा। धर्म सेंसर बोर्ड में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जहां संरक्षक हैं, वहीं सुरेश मनचंदा टीम के प्रमुख सदस्य नामित किए गए हैं। इसके अलावा सदस्य के रूप में डॉक्टर PN मिश्रा, स्वामी चक्रपाणी महाराज, मानसी पांडे, तरुण राठी, कैप्टन अरविंद सिंह भदौरिया, प्रीति शुक्ला, डॉक्टर गर्गी पंडित और डॉक्टर धर्मवीर सदस्य बनाए गए हैं। ऐसे में अब कोई भी पिक्चर हो या फिर OTT, इन सबों पर धर्म सेंसर बोर्ड लगाएगा लगाम। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, आइए सुनाते हैं आपको। लोगों की टीम हमारे सहित तैयार की है। अभी आप गार्गी पंडित जी को सुन रहे थे, सुरेश मनचंदा जी को सुन रहे थे। इसमें डॉक्टर PN मिश्रा जी हैं जो वेद विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, संस्कृति के, धर्म के सबके जानकार लोग हैं और पुरातत्व के भी जानकार। फिल्में ऐसी बन रही हैं कि जो धर्म को ठेस पहुंचा रही हैं। हाँ जी, धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं। एक सीरियल आया जिसको थोड़ा हमने देखा, यम है हम, तो यमराज के बारे में हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था। यमराज की एक अलग छवि हमारे मन में थी और हमने देखा कि एक अलग ही तरह से एक आदमी गदा लेकर के चमड़े का जूता पहने, कोट पैंट पहने खड़ा हो गया है, सींग लगाकर, और कह रहा है यम है हम। तो यमराज कैसे हैं, वो धारणा ही बदल जा रही है। तो जो नया बच्चा देखेगा समझेगा कि यम ऐसे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। ऐसे अनेक दृश्य हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं, इसलिए हमको चिंता हो रही है। कई फिल्में भी आ रही हैं। हाँ, फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, OTT प्लेटफार्म पर। देखिए, सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफार्म पर दिखा दें। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है। फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि OTT प्लेटफार्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? ये समस्या है। गाली गलौज और नग्नता भी फैलाते हैं। भाई, गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है? तो उसमें हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है, कम से कम उस बारे में हम अर्ह हैं, हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं। तो भाई आपको बताया था, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा ठीक नहीं है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर रोकने के लिए जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उनका उपयोग करते हुए, न्यायालय आदि का सहारा लेते हुए हम उनको। क्या लग रहा है कि सेंसर बोर्ड जो पहले से वो ठीक काम नहीं कर रहा है? देखिए, सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड अगर ना होता तो जाने कितनी मनमानी हो जाती। सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए धार्मिक विषय कहाँ तक चुभ जाएंगे किसके हृदय में, ये वो नहीं जान पा रहा है कोई। तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमने ये धर्म सेंसर बोर्ड। क्या लगता है फिल्म निदेशक ये धर्म सेंसर बोर्ड से मूवी अपनी पास कराएंगे, जबकि एक सेंसर देखिए, ऐसा है कि जो निर्माता हैं फिल्म के, उनकी भी अपनी समस्या है। वो कहते हैं कि हम एक फिल्म बना देते हैं, बाद में तोड़फोड़ होने लगती है, फिर हमको बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है, हमारी रात की नींद खराब होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में वो भी तो चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान हो जिसके सामने हम अपनी बात को रख दें और फिर वो कहे कि हाँ ठीक है, अब तुम दिखा सकते हो, और फिर उसके बाद अगर कोई आपत्ति आती है तो वो लोग आपस में बात करें। वो भी चाहते हैं। अभी जब हमने दिल्ली में इसकी घोषणा की तो उसके बाद से अनेक निर्माताओं ने हमसे संपर्क किया है कि हम भी आपको अपनी पीड़ा समझाना चाहते हैं, आप हमारी बातों को भी सुनिए। हमने कहा है कि हम समय निकालेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, किसी समय उनसे भी बैठक होगी हमारी। कौन कौन लोग रहेंगे इस? अभी हम लोगों ने 10 लोगों की टीम हमारे सहित तैयार की है।
अभी आप गार्गी पंडित जी को सुन रहे थे, सुरेश मनचंद्रा जी को सुन रहे थे। इसमें डॉक्टर पी.एन. मिश्रा जी हैं जो वेद विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, संस्कृति के, धर्म के सबके जानकार लोग हैं और पुरातत्व के भी जानकार। फिल्में ऐसी बन रही हैं कि जो धर्म को ठेस पहुंचा रही हैं। हाँ जी, धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं, एक सीरियल आया जिसको थोड़ा हमने देखा, यम है हम। तो यमराज के बारे में हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था, यमराज की एक अलग छवि हमारे मन में थी और हमने देखा कि एक अलग ही तरह से एक आदमी गदा लेकर के चमड़े का जूता पहने, कोट पैंट पहने खड़ा हो गया है सींग लगाकर और कह रहा है यम है हम। तो यमराज कैसे हैं, वो धारणा ही बदल जा रही है। तो जो नया बच्चा देखेगा समझेगा कि यम ऐसे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। ऐसे अनेक दृश्य हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं, इसलिए हमको चिंता हो रही है। कई फिल्में भी आ रही हैं। हाँ, फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, OTT प्लेटफार्म पर देखिए सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफार्म में। अभी तो हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है कम से कम उस बारे में हम अर्ह हैं, हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं। तो आचार्य जो है कम से कम अपने वाले विषय में तो कम से कम सही करे। तो हम अपने दायित्व मात्र के लिए, बाकी सब विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं, केवल जो धर्म का विषय है, विशेष करके सनातन धर्म का विषय, हम उतने पर अपनी बात को कड़ाई से रखना चाहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 15 दिनों से जहां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय एलनगंज पर प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे और क्रमिक अनशन कर रहे थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह पहुंचे, जहां पर छात्रों की मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम योगी से बात कराएंगे और उन्होंने आज अनशन स्थगित कराया है और आंदोलन खत्म कराया है। वहीं प्रतियोगी छात्र पिछले 15 दिनों से अधियाचन का पोर्टल खोले जाने की मांग पर अड़े थे और साथ ही शिक्षा की तिथि घोषित करने और छात्रों की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े थे, जिसकी मांग पूरी होने का आश्वासन देने के बाद स्थगित किया उन्होंने अपना आंदोलन। कोई प्रतियोगी छात्रों का एक डिमांड थी जिसके कारण उन लोगों ने एक डिमांड रखी थी, जिससे मैं कल मिला था और कल मिला जब उन लोगों से तो उन लोगों के एक सुझाव थे कुछ, उस सुझाव के लिए हम लोगों ने फिर बातचीत का रास्ता अपनाया। बातचीत के रास्ते से कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है और मैं उम्मीद करता हूं इन लोग की जो मांगे हैं, विशेष रूप से पोर्टल खुले और सीटें कुछ और बढ़ें, तो वो सीटें उस कैटेगरी में बढ़ेंगी प्रतियोगी छात्र के लिए। तो ये हम लोग का प्रयास है। मुख्यमंत्री से भी आपकी मैं बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की गुलाबो देवी, उनसे भी बात करूंगा। कल कुछ अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और जो कल बीता है उसमें चेयरमैन से भी, अध्यक्ष से भी मिले। तो ये कुछ ना अच्छा रास्ता निकल रहा है और मेरे को आज खुशी है कि जो 15 दिन से इन लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने अभी स्थगित किया है और आज आंदोलन समाप्त हुआ है। मेरे अनुरोध पे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हुए उन लोगों ने आंदोलन, सभी लोगों ने यहाँ पे जो खड़े हैं उनके अध्यक्ष सब लोग खड़े, उन लोगों ने इसको आंदोलन समाप्त किया। संगम नगरी प्रयागराज यूपी के बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ऐसे में अब जहां ये मुद्दा तेजी से गर्माता जा रहा है, जब प्रयागराज की जनता से इस पर बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था और लोगों में किस तरह से आक्रोश है, आइए दिखाते हैं आपको। जांच करा के उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें। क्या लगता है महिला खिलाड़ियों को समझौता करना पड़ता है? ये तो बड़ी एक तरह से शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह से इस देश में हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं तो को ये हो रहा है कि सरकार महिलाओं को संरक्षण दे रही है, महिला के प्रति जागरूक है और मोदी जी की सरकार जो है महिलाओं के प्रति हम देखते हैं जो काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। तो ऐसी बात अगर आई है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है? सुरेश चंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी। आपको लगता है? देखिए, एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर रहते हुए बीजेपी सांसद पर महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह का आरोप लगाया है वो बहुत ही गंभीर है और एक जांच का विषय है। तो जब तक इस विषय पर जांच नहीं होती और कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये न्याय का विषय है।
चाहे खेल का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जो भी लोग महिलाओं पर गलत दबाव बनाते हैं वो तो गलत है ही, अपराध है। उसमें जो भी सपोर्ट करते हैं या जो लोग दबाव में आ जाते हैं वो भी गलत करते हैं, ऐसे लोगों को इससे बढ़ावा मिलता है। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, प्रयागराज से। देखिए, ये तो गंभीर आरोप है और एक जिम्मेदार महिला ने लगाया है। कुश्ती संघ के अगर अध्यक्ष हैं तो कुश्ती की पोंगट ने लगाया है, तो ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। ये पूरे देश के हित में और महिलाओं के हित का मामला है। क्या लगता है महिला खिलाड़ियों को इस तरह समझौता करना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर उनके साथ कहीं कुछ हुआ है तो सभी खिलाड़ी, महिला या पुरुष इकट्ठा होकर के उन पर जो है, कभी कभी तो पुरुषों पर के शोषण का आरोप लग जाता है, तो लेकिन ये गलत स्थान है। क्या नाम है? ओपी राजपाल, दिशा। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है हर्षवर्धन नगर मीरापुर क्षेत्र का, जहां विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह के हालात हैं। यहां पर लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल होता है और लोगों के अक्सर यहां दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ते हैं और लोग चोटिल भी होते हैं। जहां योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही थी, मगर सड़कें आज तक गड्ढा मुक्त होना तो दूर की बात, चलने के लायक भी नहीं हुई है। जहाँ आप देख सकते हैं एक किनारे गिट्टी के ढेर तो पड़े हैं, मगर आज तक ये सड़क चलने के लायक नहीं बनी है। जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं और ऐसे में लोग रात में यहाँ से गुजरने वाले चोटिल होते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, योगी सरकार में सड़कों के हाल बद से बदतर हैं। इसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मीरापुर हर्षवर्धन नगर के इस क्षेत्र की गली में आप देख सकते हैं आवारा जानवर, पशु भी घूमते रहते हैं और इसी सड़कों से आम आदमी को आने जाने में परेशानी होती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। जी, क्या समस्या है, कैसे ये परेशानी हो रही है, कब से? अरे आदमी को चलने अंदर आवे जाए में दिक्कत है, समय का परेशानी है। कोई गिर जाए, पड़ जाए, चोट चपेट लग जाए। कब से? 1 महीना हो गया भैया, 1 महीना तो कम नहीं। आज गिरी है गिट्टी तो आज गिरी है, देख लो। कोई कार्रवाई इस पे हो रही है आप लोग? अब देखिए, अब कह तो रहे रोज जब आगे आइए, आगे ठीक है, बात करते हैं, फोटो ले रहे हैं ना। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।